श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक में पूर्ण शिव महापुराण कथा चल रही है। आज कथा का चौथा दिन था। चौथे दिन गुरु जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और कुछ नए उपाय भी बताए हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान तो जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आधी वीडियो भी देख रहे हैं अगर, तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान तो अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज की कथा का सबसे पहला उपाय, डायबिटीज़ है जिन लोगों को, शुगर है जिन लोगों को और जिनको इंजेक्शन लगते हैं डेली डायबिटीज़ के, शुगर के, तो वो लोग इस उपाय को अवश्य करें। क्या करें देखिए, महादेव के मंदिर हम लोग जाते हैं या हमारे घर से कोई व्यक्ति जाता है अगर, और उस व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ या शुगर है तो आप बेलपत्री उठाकर लाए बाबा की, औषधि मांगकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले और उस बेलपत्री को उस व्यक्ति को खिलाना प्रारंभ करें। रोज़ उस बेलपत्री को खिलाए। पर व्यक्ति रोज़ बेलपत्री खाता है तो उनके मुंह में छाछर हो जाते हैं, मुंह में कड़वापन आ जाता है, स्वाद नहीं आता है किसी चीज़ का। तो क्या करें, ऐसे में बेलपत्री उठाकर लाए, उस बेलपत्री को, एक ही बेलपत्री को सुखा ले। सुखाने के बाद उसका बनाए पाउडर, और पाउडर बनाकर केवल मात्र एक चुटकी, मतलब उस बेलपत्री का पाउडर बनाया और एक चुटकी, जैसे दवाई खाते हैं ना, सेम वैसी उस बेलपत्री के पाउडर को देना उस व्यक्ति को प्रारंभ करे। वह दवाई भी खाए और एक चुटकी जो पाउडर फॉर्म बनाया बेलपत्री का वह भी खाए। फिर आप देखना बहुत ही कम समय में उसकी डायबिटीज़, शुगर हट जाएगी, मिट जाएगी और उसको इंजेक्शन लगना बंद हो जाएंगे। पर दवाई भी खाए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री का पाउडर भी खाएं। दूसरी जानकारी, पत्र आया था गुरुजी को सरकारी हॉस्पिटल से, किसी नर्स ने लिखा था। नर्स ने लिखा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चे रोते नहीं है, उनको चिमटी भरते हैं, उनको मारते हैं और बच्चे रोते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय, बच्चों के कान में स्वधा 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 बोलती है और बच्चों के ही कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती है और बच्चे तुरंत रोना शुरुआत कर देते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं। तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है कि आपको जो पुण्य है वो किसी मंदिर में जाने से, तीर्थ में बैठने से, कुंभ के मेले में जाने से प्राप्त नहीं होता है। आपको जो पुण्य प्राप्त होता है साधारण व्यक्ति की मदद करने से प्राप्त होता है। जैसे कि आप महादेव के मंदिर रोज़ जाते हैं तो महादेव के मंदिर जाके एक माचिस की डब्बी रख के चले आए, 1 रुपये की आती है माचिस की डब्बी, वह रख के आ जाए। अब वो माचिस की डब्बी जिस व्यक्ति के काम में आएगी, उपयोग में आएगी। कभी कभी क्या होता है कि मंदिर लोग माचिस ले जाना भूल जाते हैं, वो माचिस ढूंढते हैं, माचिस नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में अगर आप एक माचिस वहाँ रख के आए हैं और वो माचिस का उपयोग वो व्यक्ति कर लेता है तो वह जो दीपक प्रज्वलित करता है उसका पुण्य भी आपके खाते में जाता ही जाता है। चौथी जानकारी, गुरुजी ने कहा है 7 पाप होते हैं। ऐसे तो पाप की कोई गिनती नहीं है, पर 7 पाप होते हैं और 7 पापों में से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं और वह इसी जन्म में देते हैं और मृत्यु लोक में ही देते हैं। वह दंड यमराज नहीं देते हैं हमें। तो वह कौन सा पाप है? तो गुरुजी ने बताया है कि गर्भवती नारी, रजोधर्म वाली नारी, जी हाँ, गर्भवती नारी और रजोधर्म वाली नारी को जो व्यक्ति गलत शब्द कहता है, गाली बकता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, उस व्यक्ति को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है और उसका दंड जो होता है वो महादेव स्वयं देते ही देते हैं। 5वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा है कृष्ण भगवान के 14 अवतार के तुल्य के बराबर का जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल महादेव के 1 लोटा जल समर्पित करने से, शिखर का दर्शन करने मात्र से और बिना छल कपट के महादेव की भक्ति करने के बराबर होता है। वह पुण्य इतना बड़ा होता है। तो ध्यान रखिए, 1 लोटा जल कोई साधारण नहीं है। 1 लोटा जल जो है वो बहुत बड़े पुण्य के बराबर है और 1 लोटा जल हमेशा हमारे साथ रहता ही। 6ठी जानकारी, गुरुजी ने कहा है कि जो लोग दान देते हैं, कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जो कार्य चल रहा है निर्माण कार्य, उसमें तो जो आस्था चैनल पर बारकोड आता है उसमें किसी ने छेड़छानी की है, यानी कि इसने किसी ने 420 करी। तो अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो आस्था चैनल पर जो बारकोड आता है उसको देखकर, तो जब विट्ठल सेवा समिति का नाम है तभी आप दान दक्षिणा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। 7वां उपाय, माया नासिक से किसी ने पत्र लिखा था। उनके पति को स्वारसिस खुजली की बीमारी हो गई थी और वो बहुत परेशान थे। उन्हें कई हॉस्पिटल में दिखाया पर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। उनके हाथ की, पैरों की चमड़ी निकलना शुरू हो रही थी। फिर उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत किए और साथ में उन्होंने कुंदकेश्वर महादेव वाला उपाय किया। 1 लोटा जल समर्पित किया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। वह जल झील कर लाती थी, बेलपत्री लाती थी, उस अपने पति को जल पिलाती थी, लगाती थी और बेलपत्री खिलाती थी। अब उनका पति पूरी तरह से ठीक है।
आठवीं जानकारी, गुरु जी ने कहा एक पुण्य ये भी होता है, जैसे कि हम मंदिर जा रहे, सोमवार के दिन सब लोग पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते, तो जो प्रसाद चढ़ा के जाता है वह नहीं, जो व्यक्ति दूसरा जो व्यक्ति जाता है वह क्या करे, उस प्रसाद को देख ले कि इकट्ठा रखा हुआ है, इकट्ठा कर ले और किसी को व्यक्ति को भी दे दे ताकि वो उसको खा सके, पा सके, वो खराब ना हो प्रसाद। तो यह भी एक पुण्य के बराबर होता है। नवी जानकारी, गुरुजी ने कहा है हम तीर्थ जाते हैं, गोदावरी, गंगा, यमुना स्नान के लिए जाते हैं, तो वह पुण्य नहीं होता है। वहाँ जाकर कुछ सत्कर्म हम करते हैं, हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होता है, तो वह पुण्य होता है, वह पुण्य के तुल्य होता है। 10वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कुछ लोग कहते हैं राम भक्त है, हम कृष्ण भक्त है, हम दत्तात्रेय भक्त है, तो आप किसी भगवान की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, उनका नाम लेते हो, जाप करते हो, कोई बात नहीं, पर आखिरी में अंत में आपको जो स्मरण होता है वह अंतिम बिंदु शंकर ही है और आखिरी में हमें शंकर के पास, शिव के पास जाना ही पड़ता है। सो आप लोगों की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत प्रयास करती हूँ जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।